सूला पार्क रियासी से आप सभी का स्वागत है। अच्छी खबर ये है कि सूला पार्क में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो अब खोल दिया गया है। इस स्विमिंग पूल में प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब यहाँ पर लोग आकर नहा सकते हैं, लेकिन वो जो नेचुरल पूल था, पुराना पूल था, वहाँ पर अभी भी ये प्रतिबंध रहेगा। और यहाँ भी आपको बता दें कि जंप कर यहाँ पे नहीं नहाना होगा और इसके साथ ही साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। साबुन लगाकर, शैम्पू लगाकर यहाँ पर नहाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन जो प्रतिबंध था वो अब हटा दिया गया है। पिछले लंबे समय से आपको बता दें कि यहाँ पर नहाने पर मनाही की गई थी इस सीज़न में, और इस मार्फत हमने एक खबर भी की थी करीब 1 महीना 15-20 दिन पहले और 20-25 दिन पहले, और तब से ही यहाँ पर नहाने पर मनाही थी। लोग इस बात का विरोध भी कर रहे थे और हम तक भी ये जानकारी पहुँचा रहे थे कि प्रशासन से इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को नहाने दिया जाए। और गर्मी भी लगातार बढ़ रही थी, बिजली की भी बेहद समस्या थी। तो ऐसे में एक मात्र जो लोगों की पसंद रहती है वो सूला पार्क रहती है, और इतिहास सूला पार्क के साथ रियासी का जुड़ा हुआ है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर अपने बचपन के दिनों में नहाने आते थे और अब भी नहाने आते हैं। और लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध जिस तरह से लगाया गया था उसको लेकर लोगों में नाराज़गी थी। अब जानकारी ये मिली है कि इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। यहाँ जो पुलिस के जवान मौजूद हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्विमिंग पूल में अब लोग नहा सकते हैं। कल डीसी रियासी का विज़िट भी सूला पार्क में हुआ था और उसके बाद से ये प्रतिबंध हटाया गया है। हमें जब ये जानकारी मिली और उस जानकारी के बाद हम यहाँ पे पहुँचे तो हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे नहाते हुए दिख रहे हैं। और जो पुलिस के जवानों से बातचीत हुई उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर अब लोग नहा सकते हैं। कब से यहाँ पर प्रतिबंध था नहाने पर? कितने दिन पहले ये प्रतिबंध लगाया गया था लगभग? कोई अगर ये तकरीबन कम से कम को महीना 1.5 महीना करीब महीना। हाँ, महीना 1.5। उससे पहले लोग नहा सकते? हाँ, पहले नहाते थे। डीसी रियासी का विजिट? हाँ, मैडम आई। वैसे इधर बच्चे नहा रहे थे, लोग नहा रहे थे। बोलने लगे कि नहीं, इधर मच्छियाँ हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। अच्छा, तो इसलिए मना कर रहे थे। जो मछलियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचता है इसलिए? हाँ, मतलब बच्चे लोग जो भी मतलब छलांगे वगैरह लगाते थे तो कुछ मछलियाँ शायद मर भी गई। ठीक है, तो कल भी डीसी रियासी का विजिट हुआ है यहाँ? हाँ, होगा। उसके बाद यहाँ पर नहाने की अब अनुमति दे दी गई है? हाँ, देगी। मगर हाँ, ये है कि शैम्पू साबुन यूज़ नहीं करना। शैम्पू यूज़ नहीं करना है और शैम्पू यूज़ में साबुन नहीं करना है और जंप भी लगा ना, जंप भी नहीं। और कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं साफ़ सफाई को लेकर यहाँ के? हाँ सर, वो भी किए हैं। हम देख रहे हैं कि उसके बाद साफ़ सफाई का काम भी चलता हुआ दिख रहा है। हाँ, हमारा सफाई का काम तो तकरीबन रोज़ चलता है। सफाई क्या घर करनी है, ऊपर से पत्ते आज सुबह करते हैं तो शाम को देखना वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। पेड़ पौधे वो हमारे अफसर बोलते हैं यार सफाई हम मानते हैं, सफाई का काम बहुत ज़्यादा है, मगर करते हैं हमारे 4-5 बंदे हैं तो वो झाड़ू पकड़े ही रहते हैं। अभी फिलहाल किस विभाग के अंतर्गत ये सूला पार्क है? ये सर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट। उसी के मुलाजिम? हाँ जी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि वार्ड नंबर 13 के पार्षद अशोक बाली जी भी यहाँ पर हैं और वो भी अब सूला पार्क चूँकि नहाने के लिए यहाँ पे अनुमति मिल गई है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और नहा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। गर्मी में राहत ज़रूर उनको मिल रही होगी। क्या कहेंगे, कल डीसी रियासी का विजिट हुआ है, आप भी मौजूद थे उस समय? जी हाँ अंचित जी, सबसे पहले तो हम रियासी अपडेट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ की कवरेज की है। जैसे कि कल हमारी डीसी मैडम से बात हुई, डीसी मैडम कल खुद भी यहाँ पे आए थे। हमने उनको यहाँ के बारे में सारी जानकारी दी और उनको बताया कि ये गर्मी में यहाँ पे लोग नहाते हैं और ये काफ़ी अच्छा पानी है, यहाँ पे नहाने से आदमी बिल्कुल फिट रहता है। और इसके बाद हमने जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके बारे में भी डीसी मैडम के नॉलेज में लाया। जैसे कि यहाँ पे आम के पत्ते हैं, जहाँ मंकी वगैरह हैं वो गंद डालते हैं,
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो शेड की डिमांड की है। पहले ये जानना चाहूँगा कि अब यहाँ पर नहाने की अनुमति दे दी गई है। कल जो बातचीत हुई है डीसी मैडम यहाँ पहुँचे थे, आप भी मौजूद थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, नहा सकते हैं यहाँ पे लोग? हाँ, कल डीसी मैडम ने बोला है कि यहाँ पे आप नहा सकते हो, मगर साबुन या शैम्पू वगैरह लगा के नहीं नहाना है, ऐसे आप नहा सकते हो यहाँ पे। दूसरा जो नेचुरल पूल शुरू में जो बना था वहाँ पर अनुमति नहीं है, सिर्फ इसी पूल में नहाने की अनुमति? फिलहाल तो उन्होंने यहीं पे बोला है, तो अब देखेंगे हम डीसी मैडम से फिर से अप्रोच करेंगे कि उसको भी खोल दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा रश पड़ेगा यहाँ पे। तो उसको देखते हुए हम मैडम को बोलेंगे, मैडम ने जैसे जे वाला खोल दिया है तो उसको भी खोला जाए। जी जी, चलिए, आप बता रहे थे कि शेड बनाने की मांग आपके द्वारा की गई है, और क्या मांग, और साफ़ सफाई भी हम देख रहे हैं अब यहाँ पर होती हुई दिख रही है। कल मुद्दे भी उठाए थे साफ सफाई? हाँ, सफाई के मुद्दे भी उठाए थे, तो साथ में ये भी मुद्दा उठाया था कि जो पार्क है इसको किसी फ्लोरिकल्चर को दिया जाए कि उसकी के अंतर्गत ऑलरेडी ये है। नहीं, उसको लंबे टाइम के लिए, कम से कम 5-10 साल के लिए दिया जाए, जो कि जो हमारा ये पार्क है इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे पत्ते आम के ऊपर से गिरते हैं, इसमें गंद पड़ जाता है, तो उसके लिए हमने ये बोला है कि आप यहाँ पे मैम हमें शेड बनवा के दो। मैडम ने हमें बोला है कि यहाँ पे हम शेड बनवा के देंगे। हम देख रहे हैं बाकी जो पूल हैं काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे गंदगी का आलम रहता है। आखिर क्यों यहाँ पर अगर प्रतिबंध लगाया गया तो उनकी हालत को भी नहीं सुधारा गया, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बिजली के भी कट है, तो प्रतिबंध आखिर लगाया क्यों गया था? आपकी समझ में आया? आपने मालूम करने की कोशिश की? जहाँ तक हमारी बात हुई थी तो मैडम ने यही कहा था कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब जैसे कोई नहाएगा, साबुन का पोंछ होगा या शैम्पू का होगा, वो यहीं पे फेंक देते हैं, तो उसकी सफाई की व्यवस्था को देखते हुए मछलियों को लेकर, क्योंकि फ्लोरिकल्चर के एक कर्मचारी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा मछलियों को लेकर भी कुछ, साथ में पानी के अंदर मछलियाँ हैं, और जो लोग डाइयाँ मारते हैं जहाँ ऊपर से छलांगे लगाते हैं, उसकी वजह से मछलियों को प्रॉब्लम आती है, तो एक वो भी रीज़न था। तो अब मैडम ने ये कहा है कि छलांगे वगैरह नहीं मारनी है, आराम से नहाना है यहाँ पे। चलिए, अब लोगों को क्या कहेंगे यहाँ आने के लिए, क्योंकि एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है रियासी के लोगों का सूला पार्क के साथ, इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। मैं लोगों से यही कहूँगा कि अभी सूला पार्क खुल गया हुआ है, आप आओ, गर्मियों का अभी जैसे स्कूलों में छुट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं, तो आओ आप यहाँ पे आके नहाओ और गर्मियों का पूरा मजा लो, और सफाई का पूरा ध्यान रखो। जी, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो सूला पार्क के इस पुल को अब खोल दिया गया है, लोग यहाँ पर आकर नहा सकते हैं। गर्मी बेहद ज़्यादा हो रही है और बिजली कट भी लंबे लंबे हो रहे हैं। ऐसे में लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पानी वाले स्थानों पर जाते हैं, लेकिन सूला पार्क के इन 2 पूल्स में नहाने पर प्रतिबंध था। यहीं पर स्वच्छ जो पानी था वो मिलता था, और बाकी जो पूल्स थे वहाँ गंदगी फैली रहती थी, तो वहाँ पर भी हालांकि कुछ युवा नहाते थे, लेकिन वहाँ पे बीमारियाँ लगने का खतरा जो था वो लगातार रहता था। तो ऐसे में लोगों के पास और कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बचता था, और अगर लोग चिनाब दरिया में अगर जाते होंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रतिबंधित था नहाना इन 2 पूल्स में, अब एक पूल को नहाने के लिए खोल दिया गया है, तो ऐसे में चिनाब दरिया में जो है वो खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, बहने का खतरा होता है, डूबने का खतरा होता है। तो ऐसे में अब लोगों के लिए राहत की बात है, गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, बिजली कट भी लगातार हो रहे हैं, तो ऐसे में लोग अब यहाँ पर आकर गर्मी से राहत पा सकते हैं। तो चलिए, कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम इधर तलवाड़ा से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पार्वती केरनी। ठीक है, इससे पहले भी सूला पार्क आते रहते हैं आप? हाँ, ऐसे आए हैं, लेकिन इस बार बहुत गर्मी है, लाइट की भी बहुत कमी है, तो हमें भी कल ही पता चला कि डीसी मैम ने अनाउंस कर दिया है कि आप नहा सकते हो। प्लीज़ जहाँ आए, गर्मी बहुत है और मज़ा ले, बहुत ठंडा पानी है, बहुत फ्रेश वाटर है, ये आए हैं तो मज़ा लें पानी का, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। इससे पहले जब यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था तो निराशा हुई थी? हाँ, बहुत हुई थी, आते थे, मन नहीं लगता था, नहाने नहीं देते थे, बहुत गर्मी है, जहाँ नहा के एकदम फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। प्लीज सारे जहाँ आए। कभी बचपन यहाँ से जुड़ा होगा या फिर आपके? हाँ, बचपन में स्कूल की पिकनिक वगैरह हमारी आती थी, तब तो यहाँ बहुत अच्छा था। यही है, लोग थोड़ा गंद वगैरह डालते हैं, थोड़ा सफाई का ध्यान रखें, लोगों को ध्यान। हाँ, लोगों को बहुत, हाँ, सफाई कर्मचारियों का सिर्फ काम नहीं है यहाँ पे। हाँ, शैम्पू और साबुन तो बिल्कुल यहाँ यूज ना करें, क्योंकि इतना साफ पानी है, अगर वो करेंगे तो पानी खराब हो जाएगा। बस सफाई का, हाँ, मछलियाँ बहुत
बहुत ज़्यादा है, ध्यान से बड़ा ऐसे ध्यान से यहाँ नहाने की ज़रूरत है और सफाई का खास कर ध्यान रखें। बाकी स्विमिंग पूल है उनमें गंदगी हाँ गंदगी क्या है। मांग करेंगे प्रशासन? यही है कि थोड़ी इसमें भी थोड़ी अंदर बड़ी गंदगी है, जैसे देखो बच्चे नहा रहे हैं, पानी हिल रहा है, देखो गंद ऊपर आ रहा है, थोड़ा इसमें मतलब दवाई वगैरह डाल के ना थोड़ा ये साफ होना, मतलब जो भी इसको प्रॉपर तरीके से इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। बाकी पूल्स में भी सफाई होनी हाँ बाकी में भी होनी चाहिए, थोड़ी है गंदगी है, अंदर नहा रहे हैं तो गंद ऊपर को आ रहा है। ऐसे पानी बहुत अच्छा ठंडा, बहुत ठंडा पानी। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, अब खोल दिया गया है, क्या कहेंगे? हाँ जी, पहले ये मंथ हो गया बंद था, कल डीसी मैम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो कल इधर आए हुए थे और यहाँ पे ओपन करवाया, हमें भी आज पता चला और ये अच्छा हुआ, पता लगता ही आ गया। हाँ जी, और अच्छा हुआ ये खुल गया, गर्मियाँ भी बहुत हैं और सब लोग यहाँ पे आएँ, गर्मियों का मजा लें और यहाँ पे क्या बोलते हैं और सफाई का भी ध्यान रखें, मछलियों की प्रॉब्लम होती है और जो छलांगे मारते हैं वो ना मारें। हाँ, और सफाई के बाकी स्विमिंग पूल्स भी खुलने चाहिए यहाँ पे। थैंक यू। तो बाकी स्विमिंग पूल्स जो है उनमें गंदगी का आलम है, वो भी साफ़ होने चाहिए। एक बार सूला पार्क का जो दृश्य है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दो पूल्स जो हैं, ये यहाँ पर नेचुरल वाटर जो है वो कुदरती जो पानी का चश्मा है वो है, पानी नीचे से निकलता है और वही पानी जो है आगे की तरफ यहाँ पर आता है। और बाकी जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं, इन दो स्विमिंग पूल्स को छोड़कर उनमें गंदगी का आलम है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे भी, क्या कह रहे हो? इधर एक मेंढक भी है। मेंढक भी है यहाँ पे? अच्छा, तो ये बच्ची जो है ये कहती हुई कि यहाँ पर मेंढक भी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नहाना मुमकिन नहीं है क्योंकि गंदगी का आलम है, मेंढक हैं और जीव जंतु हैं। और उसके बाद ये पानी जो है आगे की तरफ जाता है और यहाँ पर अब पहले यहाँ से भी पानी बहता था लेकिन अब ये पूरी तरह से सूखा हुआ है। एक स्विमिंग पूल आगे भी है, उसमें भी गंदगी का आलम है। और ये जो बाद में जो स्विमिंग पूल बनाए गए थे, ये कई वर्षों से इनमें गंदगी है और इस तरफ प्रशासन नहीं सोच रहा है इन्हें साफ़ करने के लिए। एक प्रॉपर प्रावधान जो है वो नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर पानी निकालने का और पानी भरने को लेकर। तो देख सकते हैं ये तो पेड़ों के पत्ते हैं जो ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन पानी जो है बेहद गंदा है। और सामने की तरफ देखें तो झूले यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें बच्चे जो हैं काफ़ी मज़ा लेते हैं। और साफ़ सफाई आज ऐसा लग रहा है कि युद्ध स्तर पर हो रही है, क्योंकि कल डीसी रियासी का विज़िट हुआ था, उसके बाद शायद इस तरह से सफाई होती हुई दिख रही है। और ये दूसरा स्विमिंग पूल, सबसे ज़्यादा गहरा जो स्विमिंग पूल है वो इस सूला पार्क का यही है और यहाँ पर भी गंदगी का आलम है। तो टूरिस्ट को बात की जाती है कि टूरिस्ट को रियासी ज़िले में लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, लेकिन हमें व्यवस्था ठीक करने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है। और साफ़ सफाई में जो है वो लोगों को भी साथ देने की ज़रूरत है, लोगों को भी साथ देना होगा, तभी कोई भी जो पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, चाहे वो धार्मिक स्थल है, वो साफ़ रह सकता है। तो सूला पार्क रियासी की ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो आप इस समय रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं। तो इस पूल को लोगों के नहाने के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले जो है यहाँ से बाल्टियों में पानी निकाल कर नहा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पूल के अंदर जाकर भी नहा सकते हैं। पहले प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि कोई लिखित आर्डर इस मार्फत सामने नहीं आया था या मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया था। क्यों प्रतिबंध लगाया गया था प्रशासन की तरफ से तो कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी थ्रू चैनल, लेकिन यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया और जो यहाँ पे माली थे उन्होंने बताया कि मछलियों को लेकर, शायद मछलियाँ जो है इस पानी में हैं तो उन्हें नुकसान पहुँचता है शायद इस वजह से, या फिर साफ़ सफाई को लेकर। क्या स्पष्ट कारण था ये प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन अब इस प्रतिबंध को कम से कम इस पूल के लिए खोल दिया गया है। और जो दूसरा नेचुरल पूल है, दूसरा जो नेचुरल पूल है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पूल है
यहाँ पर आप देख सकते हैं मछलियाँ जो हैं काफ़ी संख्या में हैं और स्वच्छ क्रिस्टल क्लियर वाटर जो है वो इसका दिख रहा है। यहाँ पर अभी नहाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। और वो सामने जो चश्मा देख रहे हैं वहाँ से ये पानी निकलता है, उसके बाद इस पूल में आता है और फिर इस पूल में ये पानी नेचुरल वाटर जो है वो जाता है। यहाँ पर नहाने की अनुमति है और यहाँ पर अभी भी नहाने की अनुमति जो है वो नहीं है। एक बच्ची भी यहाँ पर नहा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका बाली है। कहाँ रहती है वंशिका? हम रियासी रहते हैं। वंशिका, क्या कहना चाहोगे? कुल्ला पार्क पूल को खोल दिया गया है। हाँ, बहुत अच्छा किया और यहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा पानी है। हम बहुत इंजॉय करते हैं, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। इससे पहले भी आते थे लेकिन यहाँ पर नहाने नहीं हाँ, यहाँ पर नहाने ही नहीं देते थे, फिर हम चले जाते थे। अब खुल गया, अब हम अच्छे से नहाते हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? और लोगों से क्या कहेंगे आने के लिए? कहेंगे और लोग आए, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, उनको भी नहीं नहाने देते थे, अब वो भी नहाते हैं कभी कभी जब आते हैं। तो मैं यही कहूँगी, हाँ सारे आए। और डीसी मैम ने बहुत अच्छा किया इसको खोल कर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? नहा रहे हो आप यहाँ पे? नहीं, छोटे पानी से नहा रहे हैं। छोटे पानी से नहा रहे हैं। मजा आ रहा है? जी जी, चलिए शुक्रिया। तो चलिए, ये थी सुल्ला पार्क रियासी की कवरेज और आप तमाम लोग भी यहाँ पर आएँ और इस ठंडे पानी का आनंद उठाएं, यहाँ पर नहाएं और ध्यान रखें साफ़ सफाई का भी। शैम्पू साबुन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। जो मछलियाँ पानी में हैं उनका भी ध्यान रखना है और जंप कर भी नहीं नहाना है। तो तमाम लोग आप यहाँ पर आए और सुल्ला पार्क में नहाएं। फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।